हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर इस आर के क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे थे प्रतिशत के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, हमने कल प्रतिशत के क्वेश्चन देखे थे। आज हम और प्रतिशत के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बच्चे गए खिलौनों की संख्या में 15% की कमी हो गई, तो दुकानदार की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, मैंने कल ही बताया था, जो आपको दे रखा है 20%। सबसे पहले 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है दोस्तों 20/100। अब 20/100 का मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया। अब बोला है 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई यानी कि 5 से कितना हुआ, 5 से कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, फिर उसके क्या बोला है कि उसके बाद में जो बच्चे हुए खिलौने हैं उनकी संख्या में ऑटोमेटिक कितने की कमी होगी, 15% की कमी हो गई। अब 15% की कमी होने का मतलब है कि 15/100। फिर इसको 5 के पहाड़े से देखते हैं तो 5 से 15 और ये 20 बार, यानी कि 20 से कितना हो गया, 20 से हो गया 17, क्योंकि 20 में से कमी हो रही है तो 20 में से 3 घटा देंगे, तो 3 घटाने में कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर वृद्धि है तो मैंने 1 जोड़ दिया, यहाँ कमी है तो मैंने 3 घटा दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर भी वृद्धि होता तो 20 में से मैं 3 जोड़ देता, 20 से 23 हो जाता। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला, दुकानदार की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो दोस्तों, मैं इन क्वेश्चनों को यहाँ पर इनको ऐसे कैसे सोल्व कर रहा हूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए। देखो, इसमें ये बोला है कि कुल बिक्री है, तो कुल बिक्री का मतलब क्या हुआ कि ये तो उसमें मूल्य में वृद्धि हो रही है, दूसरी बात उसमें खिलौनों की संख्या में कमी हो रही है, तो टोटल मिला के उसके आय पर डिपेंड करता है। तो आय का किस पर निर्भर करती है, एक तो उसकी मूल्य पर वृद्धि करती है, यानी इसका अगर उसका कोई मूल्य है, अगर उसका मूल्य इंक्रीज हो रहा है या फिर उसके खिलौनों की संख्या में कमी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो कुल मिला के अगर खिलौने में कमी हो रही है तो उनकी आय कम होगी, और खिलौनों की संख्या तो उसकी आय अधिक होगी। कहने का मतलब है कि उसकी आय किस पर निर्भर करती है, एक तो खिलौनों पर निर्भर करती है, खिलौनों के मूल्य की संख्या पर निर्भर करती है, और इन खिलौनों की संख्या पर निर्भर करती है। मैं एक बार वापस बता रहा हूँ कि ये जो आय है, आय का मतलब दुकानदार की जो आय है, ये आय किस पर निर्भर करती है, आय करती है एक तो मूल्य पर, यानी वो किस मूल्य पर बेच रहा है, ये करती है उसके उसके संख्या पर, यानी कितने खिलौनों की संख्या, अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आय होगी, अगर संख्या कम है तो कम आय होगी, अगर मूल्य कम है तो कम आय होगी, और मूल्य ज़्यादा है तो मूल्य ये आय ज़्यादा होगी। टोटल मिला के बात है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मूल्य और संख्या दोनों है तो उस पर आय पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आय का मतलब क्या हो गया, आय का मतलब हो गया मूल्य गुणा संख्या। ठीक है दोस्तों, ये आय किसके ऊपर निर्भर करती है, मूल्य और संख्या के ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों क्या लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है। ठीक है, तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो 5 × 20 कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, और इसी प्रकार 6 और 17 को गुणा करने पर कितना आ रहा है, 102 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो उसके पहले 100 रुपये की बिक्री हो रही थी, अब उसमें 102 रुपये की बिक्री हो रही है। कब हो रही है, जब उसने 20% की वृद्धि की और खिलौनों की संख्या में 15% की कमी की, 15% की कमी की, तब जाके उसको 102 रुपये की टोटल बिक्री हो रही है। अब मैंने कल भी बताया था कि जो नीचे वाली संख्या है ये मूल संख्या होती है, यानी अगर मान लो कि पहले 5 है तो फिर इसमें 1 की कमी हो रही है, क्योंकि इसमें 20% सॉरी यहाँ पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 5 होता है ना, तो 5 पहले वाला मूल्य है, तो 1 की वृद्धि हो रही है, तो 1 की वृद्धि होने में यानी 5 से 6 हो रहा है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 लिखा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 15% की कमी, तो कमी का मतलब क्या है, कि मान लो कि पहले 20 रुपये मूल्य है तो उसका बाद में मूल्य क्या होगा, उसका बाद में मूल्य होगा 3 रुपये, तो 20 रुपये से 3 घटा देंगे तो 20 पहले वाला मूल्य आ गया, ये 17 क्या आ गया, बाद वाला। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये पहले का मूल्य है और ये बाद का मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहले वाला मूल्य 100 रुपये है, तो बाद की बिक्री कितनी होगी, 102 रुपये की हो गई। अब हमको चूंकि प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना, तो देखो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 2 रुपये की वृद्धि हो रही है। अब किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, ये 100 रुपये के रिस्पेक्ट में हो रही है ना, तो इसको नीचे 100 लिख देते हैं, फिर इसको प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आया दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है 2%। अब चूंकि वृद्धि हो रही है तो 2% की वृद्धि होगी, तो 2% की वृद्धि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, जैसे कि वृद्धि बोल रहा है तो उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ के लिख देते हैं, और अगर हानि के लिए बोल रहा है तो उसमें ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं, ये जो पहले वाली संख्या ये मूल मूल्य होता है, ये बाद वाला मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब कितने का वृद्धि हुआ है वो लिख देते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, 100 रुपये के, तो 100 से 100 कट गया, 2% इसका कितना आ जाएगा, लाभ, यानी 2% की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, किसी सिनेमा हॉल में टिकट की दर 20% की कमी करने के बाद दर्शकों की संख्या 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ अब सिनेमा हॉल में आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन
जो आज लिए ये एक ही लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन लिए है, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लिए, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं लिए। अगर अलग अलग लेता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ले लिए। अब देखो इसमें भी क्या बोला है कि इस पर आय, तो आय किस पर निर्भर करेगी, किसकी आय, सिनेमा हॉल। अब सिनेमा हॉल की आय किस पर निर्भर करती है, एक तो करती है यहाँ पर टिकट, टिकट की संख्या कितनी है, वो एक निर्भर करती है वहाँ पर मूल्य, यानी टिकट का मूल्य कितना है, इस पर निर्भर करता है सिनेमा हॉल का आय। ठीक है दोस्तों, अगर टिकट की संख्या ज़्यादा होगी और अगर मूल्य ज़्यादा होगा तो आय भी ज़्यादा होगी, अगर ये दोनों कम है तो आय भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात है, हमको जो पहले वाला क्वेश्चन क्या है हमको उसी तरह से इसको सोल्व करना है। तो देखते हैं कि क्या बोला है कि 20% की कमी। अब 20% की कमी का मतलब है कि दोस्तों ए बटे 5, यानी कि पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये पहले वाला मूल्य और ये बाद वाला, तो पहले 5 था तो 20% की कमी हो रही है, यानी एक की कमी होगी, तो 5 से 1 कितना बचा, 4 बचा। आगे क्या बोल रहा है कि दर्शकों की संख्या, अब दर्शकों की संख्या कितनी है, 30% की वृद्धि हो रही है। 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है 3/10, यानी पहले वाला मूल्य कितना था, 10 है, और बाद में कितना हो गया, 10 से 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर क्या करते हैं, अब क्या बोला है बताओ इस पर सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो ये इसको गुणा कर लेते हैं, तो 5 × 50 और 13 × 52। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 2 रुपये की वृद्धि हो रही है, यानी अगर पहले 50 था तो अब कितने आ रहा है, बाद में कितना आ रहा है, 52 रुपये की सेल आ रही है, 52 रुपये की बिक्री आ रही है। तो 2 रुपये का लाभ, 2 रुपये की वृद्धि हुई, किसके रिस्पेक्ट में हुई, 50 के रिस्पेक्ट में हुई। इसको 100 से गुणा कर देते हैं, फिर तो इसको काटेंगे 50 दोस्तों, तो 2 दूनी 4, तो कुल मिला के बात है 4% की यहाँ पर वृद्धि हुई, यानी 4% का लाभ हुआ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। ठीक है, 4% की वृद्धि हो गई। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें क्या बोला है कि राम की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई और बाद में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो राम की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे कि हमने पहले 2 क्वेश्चन किए, हमको वैसे ही क्वेश्चन इसको सोल्व करना है। 20% की कटौती यानी कमी, तो 20% का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया 1/5, यानी कि पहले माना था कि 5 है, तो बाद में कितना हो गया, ये बाद में कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि कमी हो रही है तो 5 में से 1 हटा देने, कितना आ गया, 4 आ गया। फिर बाद में क्या बोला कि 20% की वृद्धि, अब के बाद 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1/5, यानी कि 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करेंगे तो 55, 25 और 4 रहेगा 24। कितने की कमी हो रही है दोस्तों, 1 रुपये की कमी हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, गुणा 100, इसको काटेंगे तो 25 चौक 4। अब 4% क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है, तो 4% क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें आ रहा है 4% की हानि। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 3 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के लिए है ताकि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि आपको कंफ्यूज ना हो क्वेश्चनों को सोल्व करने में। और हाँ दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आज तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए रेलवे के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।